नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी प्रस्तुति 61 अध्याय सेकंड मायावी रस जाल श्लोक संख्या 59। भावार्थ। निराहारी अर्थात इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाला पुरुषों के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु इस रस को छोड़कर अर्थात विषयों में रस बुद्धि या तृष्णा निवृत्त नहीं होती, किंतु इस स्थित प्रज्ञ पुरुष का रस अर्थात तृष्णा भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाता है। फॉर वन हु डज नॉट फीड सेंसेस कम बैक टू वन सेल्फ, leaving the longing behind. Having seen the Brahma, when the self is known, even the longing goes away. क्या अपनी इच्छाओं को, वो भौतिक हों या व्यवहारिक, उनसे पीछा छुड़ा लेना इतना ही आसान है? शायद नहीं। हमारी इच्छाएं हाथ में कोड़ा लेकर हमें हाँकती रहती हैं और हम येन तेन प्रकृन उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते रहते हैं। अपने को दोषी भी मानते हैं। बात कभी परिवार पर डाल देते हैं, कभी समाज पर, कभी देश पर, कभी शासन पर। कहने का अर्थ यह है कि हम किसी न किसी के ऊपर अपने दोष मढ़ने के लिए उसकी खोज कर ही लेते हैं और कछुए की भांति अपने लिए एक ठोस आवरण बना लेते हैं। ये मानव स्वभाव का एक विशेष गुण है कि हम अपनी इच्छाओं को प्राथमिक देना चाहते हैं। उदाहरण के लिए एक नन्हे शिशु को ही ले लेते हैं। वो अचानक ही रो रो कर अपनी इच्छाएं को जाहिर करता रहता है, अभी जबकि उसने बोलना भी नहीं सीखा। और उसके बाद क्या होता है हम सब जानते हैं। बिना किसी परेशानी के मानव जाति अपना अस्तित्व स्थापित करने में या प्रत्यक्ष हो रहे घटनाक्रम से अपने को दूर करने, असफल या अनजान होने का कवच ओढ़कर किनारा कर लेते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है, इवन दाउ पीपल मे नॉट गो अलोंग with their fancies, the taste of them will still be there. Therefore, is this not the practice of suppression rather than the withdrawal? We have seen how people blow up the senses, get them sooner or later, if not today, then tomorrow. Why? Because everything is suppressed inside. When the value for something is inside a man, he will definitely deliver himself into the hands of senses eventually. Because he is not their master, the senses will get him. If he thinks that he has enslaved them, he need only wait for certain situations to present themselves. He will find himself enslaved by his senses in no time. They will take him for a ride in the blink of an eye. He will be gone totally. मेरे पिताजी भी कुछ ऐसे ही कहते हैं, छोड़ दिया या छूट गया। छोड़ दिया ये एक विचार है, कभी भी दोबारा स्थापित हो सकता है, और यदि छूट गया है तो यह आत्मज्ञान की यात्रा का पहला पड़ाव है। जीवन शैली को नियमबद्ध तरीके से निभाना, ऐसा शास्त्रों में लिखा है या गुरुओं ने कहा है। फिर ऐसा ऐसा करने से खुशी मिलती है, तो फिर यह स्थायी भाव नहीं है। बिना कुछ जाने समझे एक क्रिया विशेष या पद्धति विशेष का पालन करते रहना स्वाध्याय को कुंठित कर देता है, तर्क बुद्धि को पैदा ही नहीं होने देता और अच्छे बुरे, उचित अनुचित की परख करना कठिन हो जाता है। हमें चाहिए कि हम जो भी कार्य या विधि विधान कर रहे हैं उसे जानें, समझें, उसके लाभ, हानि, गुण, अवगुण आदि को भी परखें, और यदि अपने क्रमबद्ध कार्यों या रूढ़ियों के कारण को जान लेते हैं तो उसका फिर कभी बंधन नहीं महसूस करेंगे। जिस काम को हम समझ कर करेंगे उसके करने से हमारे विचार शुद्ध होंगे और वो करके हमें खुशी मिलेगी, और हो सकता है कि इससे दूसरों का जीवन भी सरल बन सके, उन्हें खुशी मिल सके। खुशी और दुख हमें बार बार चेतावनी देते हैं। जागृत अवस्था का सच स्वप्न में आए गए राजसी सुख से सर्वथा भिन्न है। पहली बात यह सच है, समक्ष है और कर्म कर प्राप्त हुआ है। दूसरी बात यह है कि यह क्षण भंगुर है, सच के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती। यदि हमें मायावी जाल से मुक्त होना है तो हमें ज्ञान प्राप्त करने की बहुत आवश्यकता है, या फिर इसे अर्थात ज्ञान को एकमात्र राह कह सकते हैं। ज्ञान का भी सही ज्ञान होना चाहिए,
तभी हम अपनी इंद्रियों को बस में कर सकेंगे और उचित मार्ग का चयन भी कर पाएंगे। श्लोक संख्या 60 अध्याय 2 भावार्थ। क्योंकि हे कौन्तेय, प्रमथनशील इंद्रियां प्रयत्नशील विवेकी पुरुष को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, अर्थात विषयासक्त कर देती हैं। श्लोक संख्या 61 अध्याय 2 भावार्थ। इसलिए साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त तथा मेरे प्रयत्न में होकर स्थित रहे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित अर्थात स्थिर होती है। अभी तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि विवेकी और ज्ञानी पुरुष वही होता है जो अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है। इंद्रियां प्राकृतिक रूप से सदा ही चंचल रहती हैं, सदा ही भौतिकता में सुख का अनुभव करती हैं और सांसारिक सुखों की प्राप्ति कर तृप्त होती हैं। ये सुख क्षणभंगुर होते हैं, पर एक के बाद एक और अधिक फिर और अधिक की आशा के साथ उभरते रहते हैं। फिर जब एक के बाद एक सुख सुविधाओं से अमुक व्यक्ति का संसार भरने लगता है तो उसमें अहंकार की उत्पत्ति होती है। सारी दुनिया ही अपनी लगने लगती है। अब उसे संजो कर रखने और उसमें निरंतर वृद्धि करते रहने की लालसा तीव्र होती जाती है। यहीं पर होता है बुद्धि का विनाश। मनुष्य अच्छे बुरे के भेद से दूर होता चला जाता है। जब चारों तरफ सुख ही सुख हो, धन दौलत नाम राजपाट सब हो और लोग उस मनुष्य को अपना देवता मानने लगे, तो उसे तो इस आनंद के समुद्र में डूब जाना चाहिए। मन से हर तरह के राग द्वेष मिट जाने चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। मद गर्व और अहंकार के नशे में चूर वह मनुष्य अंदर से हमेशा भयभीत रहता है। लोगों की दृष्टि में वह सदा ऊंचा बना रहने के लिए अहंकार में अंधा हो वो मनुष्य कुछ न कुछ ऐसा करता रहता है जो नीति न्याय और धर्म के विरुद्ध होता है। ऐसे में वह व्यक्ति कापुरुष बन जाता है, पर ऐसा दिखता नहीं है। ऐसी अवस्था में विवेक काम नहीं करता और इंद्रियों के सदा प्रयत्नशील रहने के कारण श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि वो मनुष्य विषयासक्त हो जाता है। जब मनुष्य के सतोगुण पर अविवेक का आवरण पड़ा होता है तो वो लालसा की अंधेरी गुफाओं में भटकता रहता है। उसे मिलता है भौतिक सुख और फिर उसके खो जाने का भय। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, तुम्हें विवेक बुद्धि से काम लेना होगा, सच को परखना होगा। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को चेतावनी दे रहे हैं कि उस जैसे महान कर्म धर्म वाले वीर को आगे का कदम उठाने से पहले अपने मन की चंचलता को वश में करना होगा। इसे आत्मज्ञान कहते हैं। गीता में यह बात भले ही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से कही जा रही हो, पर यह हम सब के लिए आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अर्जुन के लिए तब थी। आज हम अपनी बात करें या अर्जुन की, अपने मोह अनुराग आदि को वश में करना उतना ही आवश्यक है, कहें तो अति आवश्यक है, इससे पहले कि हमारा मन उसके वश में हो जाए। स्वामी चिन्मयानंद जी ने विचार में अपने कहा है, सिंस द सेंस ऑर्गन्स आर sabotageous in the kingdom of the spirit who bring the soul, Arjuna is warned here that as a seeker of self-perfection, he should constantly struggle to control all his senses organ and their mad lustful warnings in their respective fields. इस तथ्य को तो हमें सीधा जीवन में उतार लेना चाहिए। हम अधिक पथभ्रष्ट होते रहते हैं, दूसरों की देखा देखी काम करते हैं, दिखावे की जिंदगी जीने में गर्व का अनुभव करते हैं, पर यह अनुचित है। हमें अपने विवेक को सदा जागृत रखना चाहिए। गीता में यही कहा गया है। नीरा भसीन।